हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक बिहार एक परिचय के चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें बिहार के भूगोल से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। बिहार के भूगोल का 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग बिहार की मिट्टियाँ और बिहार के अपवाह तंत्र एवं नदियों से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 67वीं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भांगड़ मिट्टी की। कैमूर और बक्सर जिले में भांगड़ मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है, और भांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है, और ये प्रश्न 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट है, बिहार में वैशाली जिले में कहाँ तंबाकू की खेती होती है, और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? वैशाली जिले में जहाँ तंबाकू की खेती होती है, और मुजफ्फरपुर में जहाँ लीची का बागान क्षेत्र है, वहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोमट। वैशाली जिले में जहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर में जहाँ लीची बागान है, वहाँ दोमट मिट्टी पाई जाती है। सारण जिला का गंगा तटीय प्रदेश भाग एवं दियारा क्षेत्र तथा खगड़िया में मक्के की खेती का क्षेत्र में भी दोमट मिट्टी मिलती है। वैशाली जिला, मुजफ्फरपुर, उसके अलावा सारण जिला का गंगा तटीय प्रदेश भाग एवं दियारा क्षेत्र और खगड़िया में मक्के की खेती का क्षेत्र में भी दोमट मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो गंगा के मैदानी भाग की मिट्टी दोमटी, दुमटी, चिकनी बालुई मिट्टी होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ दोमट्टी, चिकनी बालुई मिट्टी होती हैं। नेक्स्ट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, इन तीनों जगह पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो दलदली मिट्टी बिहार के सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, इन तीनों जगह पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दलदली मिट्टी बिहार के किशनगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, इन तीनों जगह पाई जाती है। नेक्स्ट है, बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, इन तीनों जगह बालसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और ये पूर्णिया, सारण एवं चंपारण में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नालंदा में, मुंगेर में और भागलपुर, इन तीनों जगह पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के नालंदा, मुंगेर और भागलपुर, इन तीनों जगह पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो वहां पर बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है, जबकि वहां नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी और दलदली मिट्टी, ये तीनों पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। बिहार में लेटराइट मिट्टी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा का उत्तरी मैदान में। बिहार में अपोढ़ मिट्टी गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवादा में। बिहार के नवादा में मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है। वहां पर अभ्रक पाया जाता है, इसलिए वहां की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करैल और केवाल मिट्टी। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में करैल, केवाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में विस्तृत है। नेक्स्ट है बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है और ये 46वें बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। तो बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में है और ये मिट्टी पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होता है। नेक्स्ट है ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गंगा के दक्षिणी तट पर ताल मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में है। नेक्स्ट है बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। 41वें बीपीएससी पीटी का पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। नेक्स्ट है बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एक लंबी संकीर्ण पतली मिट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, इसका विस्तार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया। ऑप्शन ए, बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, इसका विस्तार। और इन क्षेत्रों में टाल या ताल की मिट्टी भी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार में लाल बालुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन सी, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। बिहार में लाल बालुई मिट्टी का विस्तार रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है, लाल बालुई मिट्टी का विस्तार। नेक्स्ट है बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है गंगा के दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण पश्चिम में है। नेक्स्ट है बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है तो कैमूर के क्षेत्र में। बिहार के कैमूर के क्षेत्र में बलथर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कोसी एवं महानंदा नदी घाटी, गंगा की घाटी और गंडक की घाटी, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है और खादर मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। नेक्स्ट है बिहार में भाबर के मैदान क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को। बिहार में भाबर का मैदान क्षेत्र चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी का विस्तार को क्या कहा जाता है। तो भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है। तो पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में भांगर मिट्टी का। नेक्स्ट है बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह है। तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट। धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जूट का फसल पैदा किया जाता है भांगर मिट्टी में। नेक्स्ट है बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है। तो धान, गेहूं, गन्ना और चना। ऑप्शन ए, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल धान, गेहूं, गन्ना और चना है। नेक्स्ट है बिहार में टाल मिट्टी का प्रधान फसल है। तो दलहन, तिलहन और गेहूं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान फसल दलहन, तिलहन और गेहूं है। नेक्स्ट है बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो गन्ना, धान और पटसन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल गन्ना, धान और पटसन है। नेक्स्ट है बिहार में जलोढ़ मिट्टी का प्रमुख फसल है धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा। ऑप्शन ए, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर और बाजरा है। नेक्स्ट है बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धान, गेहूं, गन्ना और जूट। ऑप्शन डी, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल धान, गेहूं, गन्ना और जूट है। नेक्स्ट है बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल है। ऑप्शन ए, अरहर, ज्वार और बाजरा। बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल अरहर, ज्वार और बाजरा है। नेक्स्ट है कांप मिट्टी की
प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो कांप मिट्टी की प्रधानता भागलपुर में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो नवादा में पाई जाती है। बिहार में अभ्रक मूलक मिट्टी नवादा में पाई जाती है। नेक्स्ट है गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? केवाल मिट्टी कहा जाता है। गंगा के दक्षिणी भाग के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को केवाल या कैरल केवाल मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो खादर कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी खादर कहलाती है और ये 41वें बीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं? तो कछारी मिट्टी से। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित है और ये सेम प्रश्न जो है 64th बीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है साधारणता बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1500 से 3000 मीटर। ऑप्शन बी बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई 1500 से 3000 मीटर है। नेक्स्ट है इनमें से किस जिला में दियारा मृदा और स्थलाकृति की प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खगड़िया में। खगड़िया जिला में दियारा मिट्टी और स्थलाकृति की प्रधानता है। नेक्स्ट है बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी, बालसुंदरी मिट्टी और दलदली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के क्षेत्र को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? और ये 66वीं बीपीएससी पीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। अब आइए हम लोग बिहार की अपवाह तंत्र एवं नदियों से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो चौसा। गंगा नदी चौसा के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलने वाली नदी है फल्गु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ैया से पश्चिम। ऑप्शन बी। हरोहर नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। ठीक है, तो हरोहर नदी टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में बढ़ैया से पश्चिम में मिलती है और इसका उद्गम स्थल नेपाल है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। बिहार की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कोसी नदी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी भाग की नदियां तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन बेमेल है? कोसी का उद्गम स्थल हिमालय है, ये सही है। गंडक हिमालय, ये भी सही है। बागमती छोटा नागपुर का पठार, तो ये गलत है। बागमती का भी उद्गम स्थल हिमालय है और बूढ़ी गंडक हिमालय, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और हिमालय से निकलने वाली अन्य नदियाँ सरयू, जिसे घाघरा के नाम से भी जाना जाता है, महानंदा, बागमती एवं कमला बलान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? तो गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 और ये 40वें बीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। गंगा नदी में गंडक, सोन और घाघरा, पुनपुन, ये चारों गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी। सोन नदी बिहार में दक्षिण की तरफ से मिलती है, ठीक है, पटना के पास। जबकि गंडक, घाघरा और कोसी नदी गंगा में उत्तर की तरफ से आकर मिलती हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बागमती। बागमती गंगा नदी में उत्तर की तरफ से आकर मिलती है और इसका उद्गम स्थल नेपाल है, जबकि क्यूल, सोन और फल्गु नदी दक्षिण की नदियां हैं और दक्षिण की तरफ से गंगा में मिलती हैं। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है और उसकी लंबाई है तो 120 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार में वर्षा होती है लगभग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 800 से 1200 मिलीमीटर प्रतिवर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सारण जिले में घाघरा नदी बिहार में प्रवेश करती है और ये छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छपरा के निकट। और घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है और ये छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और ये बिहार में सारण जिले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो बिहार में सबसे पश्चिम में जाकर गंगा में मिलने वाली नदी का नाम है घाघरा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सबसे पश्चिम में जाकर के गंगा नदी में मिलने वाली नदी घाघरा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो महानंदा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर में महानंदा नदी बिहार में सबसे पूर्व में कटिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती है और महानंदा नदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो सोन नदी। दक्षिण बिहार की सोन नदी सबसे पश्चिम में जाकर बिहार में गंगा नदी में मिलती है, पटना के समीप, और इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नेक्स्ट है, गंगा नदी के दक्षिण भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा में मिल जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदन नदी। और चंदन की उद्गम देवघर की पहाड़ियां हैं। तो गंगा में सबसे पूर्व में मिलने वाली नदी चंदन नदी है और इसका उद्गम स्थल देवघर की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो वाल्मीकि नगर। गंडक नदी बिहार के वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है और ये गंगा नदी में हाजीपुर के पास जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महानंदा। उत्तर बिहार मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है उसका नाम है महानंदा और ये कटिहार में गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। महानंदा नदी गंगा नदी में कटिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है तो अमरकंटक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू की चोरहा पहाड़ी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंजना नदी। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है और ये बोधगया के निकट निरंजना नदी में मिल जाती है और निरंजना नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, किउल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित होती है फल्गु की, पांचानी की और सकरी नदी की, इन तीनों की होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट है, कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो ये चौसा में मिलती है और कर्मनाशा नदी को बिहार में शापित नदी के नाम से भी जाना जाता है। कर्मनाशा नदी इसका उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ी है और ये चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो ये नवादा में है। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। नेक्स्ट है, बिहार में जलप्रपात का सही समूह है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ककोलत, दुर्गावती और जियार कुंड। ककोलत, दुर्गावती कर्मनाशा नदी पर प्रपात है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर। बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजगीर है।
नेक्स्ट है उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग में पूर्व की ओर से प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती हैं, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले पश्चिम में सरयू नदी, उसके बाद दूसरे नंबर पर गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती। सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती। सरयू को घाघरा नदी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पूर्व में महानंदा नदी मिलती है, उसके बाद कोसी नदी, फिर बलान और कमला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पूर्व में महानंदा नदी, उसके बाद कोसी, उसके बाद बलान और फिर कमला। नेक्स्ट है बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम में पूर्व के ओर बढ़ते क्रम में जो गंगा में मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी नदी। दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में सबसे पहले सोन नदी, उसके बाद पुनपुन नदी, उसके बाद फल्गु और फिर सकरी नदी मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयताकार अपवाह प्रणाली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली आयताकार है। नेक्स्ट है कोसी नदी गंगा में मिलती है तो खगड़िया के निकट मिलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोसी नदी गंगा में खगड़िया के निकट मिल जाती है। नेक्स्ट है वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। नेक्स्ट है गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये पटना के निकट मिलती है। ऑप्शन गंडक नदी गंगा नदी में पटना के निकट मिलती है, हाजीपुर के पास। नेक्स्ट है पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी गंगा नदी में फतुहा के पास मिलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुनपुन नदी गंगा नदी में फतुहा के पास मिलती है। नेक्स्ट है सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना से पश्चिम में। सोन नदी गंगा नदी में पटना से पश्चिम में मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है छपरा के निकट। ऑप्शन ए। बिहार में घाघरा नदी पटना में छपरा के निकट मिलती है। नेक्स्ट है एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय नदी। अजय नदी इसका उद्गम स्थल जमुई में है। नेक्स्ट है बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख। बिहार के राजगीर में गर्म जल के सोते का सही समूह है सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख। और राजगीर में गर्म जल के अन्य कुंड हैं सूर्य कुंड और नानक कुंड। नेक्स्ट है मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर की पहाड़ी है का सही समूह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर की पहाड़ी है वो है सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये मुंगेर के उत्तर में मिलती है। ऑप्शन डी। बूढ़ी गंडक बिहार में गंगा में मुंगेर के उत्तरी भाग में मिलती है। नेक्स्ट है बिहार में मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? तो घाघरा नदी के तट पर है। नेक्स्ट है फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो बोध गया। फल्गु नदी के किनारे बोध गया स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? तो कमला, बागमती, महानंदा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी बूढ़ी गंडक है और बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी है तथा उत्तर बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। नेक्स्ट है बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन ए। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है।
नेक्स्ट है बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये मुंगेर के उत्तर में मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है मनिहारी से थोड़ा पूर्व में। ऑप्शन ए महानंदा नदी मनिहारी से थोड़ा पूर्व में, जो कि कटिहार में स्थित है, गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन नदी करती है? तो इसका सही उत्तर है घाघरा नदी, और घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को। गंडक नदी को सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता है और गंडक का उद्गम स्थल तिब्बत हिमालय है और ये हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो जयनगर में। कमला नदी बिहार में जयनगर में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कमला की सहायक नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनी, ढौरी, बलान। ये तीनों, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कमला की सहायक नदियां सोनी, ढौरी और बलान हैं। नेक्स्ट है कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कोसी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कमला नदी का उद्गम स्थल नेपाल है। नेक्स्ट है फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बराबर की पहाड़ी के निकट। फल्गु नदी उत्तर पूर्व दिशा में बराबर की पहाड़ी के निकट कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी ने। कोसी नदी ने बिहार में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, जिसके कारण उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता है और यही कारण है कि कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है और ये पथ परिवर्तन के लिए कुख्यात है और ये प्रश्न 44वें बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में से उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? और ये 46वें बीपीएससी का प्रश्न है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों में से उत्तर की ओर से आके मिलने वाली नदी है गंडक, कमला और बागमती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गंडक सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। बिहार में कांवर झील बेगूसराय में स्थित है और ये बिहार का पहला वेटलैंड है और भारत का 39वां। नेक्स्ट है बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। बिहार में गंगा की दक्षिण से मिलने वाली नदी है सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन है। नेक्स्ट है कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी बिहार में बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार के शोक के रूप में विख्यात है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोसी नदी, और यह सीडीपीओ 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट है सही जोड़े की पहचान कीजिए। एक तरफ है जिला और दूसरे तरफ है नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटिहार, महानंदा। महानंदा नदी कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है बिहार में घोघा झील स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार जिला में। और कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट है इनमें से कौन नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो सबसे ज्यादा विसर्पाकार मार्ग बनाने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है सहरसा में। बिहार के सहरसा जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं और बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल चनपटिया बिहार है। नेक्स्ट है बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 47 मीटर। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई 47 मीटर है। नेक्स्ट है राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो 87 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फल्गु नदी का। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल फल्गु नदी का होता है। नेक्स्ट है भिखना ठोरी दर्रे के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? तो हरहा नदी गुजरती है। भिखना ठोरी दर्रे के मध्य हरहा नदी गुजरती है। नेक्स्ट है बिहार के किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोसी नदी। और कोसी नदी का उद्गम स्थल
तिब्बत हिमालय है। नेक्स्ट है बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? कोसी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 किलोमीटर। गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा 120 किलोमीटर लंबी बनाती है। नेक्स्ट है उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार या गति सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूढ़ी गंडक। उत्तरी बिहार के बूढ़ी गंडक की औसत गति या धार सर्वाधिक है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर है बागमती। नेक्स्ट है बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोन नदी। गंगा नदी के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन नदी नहीं है, जबकि सरयू, गंडक और बागमती उत्तरी मैदान में शामिल है और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो इसका सही उत्तर है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी बनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है और यह प्रश्न 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है और पटना में गंगा नदी की लंबाई है 99 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है और ये प्रश्न 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट है बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर की ओर, यहाँ पर ध्यान देंगे, उत्तर की ओर मतलब के दक्षिण से उत्तर के डायरेक्शन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सारी नदी बागमती उत्तर से दक्षिण की दिशा में बहती है, कमला उत्तर से दक्षिण में बहती है, कोसी भी उत्तर से दक्षिण में बहती है और गंडक भी उत्तर से दक्षिण में बहती है और यह प्रश्न बीपीएससी 66वीं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी और मगध में गंगा नदी नहीं बहती है, जबकि गंगा नदी बाकी अन्य 7 प्रमंडलों में बहती है। और बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है और ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।